वेलकम बैक टू माय चैनल वीलन हब। सो बिना हम टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन नंबर 140, दैट इज रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। सो सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ये क्या बोल रहा है? जब हम ऑडिटर को उसके टर्म एक्सपायर होने से पहले उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो हमें पहला क्या चाहिए रहेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, राइट? Special resolution is also required. Previous approval of central government must be obtained in the manner prescribed. Opportunity of being heard दे देना उसे, सीधी सी बात है। तीन चार चीजें हमें चाहिए: बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल और उसे बोलने का मौका, राइट? सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, वो खुद रिजाइन करता है ऑडिटर। एंड ऑडिटर रिजाइन, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, क्या रीजन है, हो सकता है। स्टेटमेंट शैल इंडिकेट द रीजन एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड्स टू हिज रेजिग्नेशन। यही बोला था मैंने। द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद कंपनी, द रजिस्ट्रार, द सीएजी, सेंट्रल ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये तीनों के पास ये होना चाहिए, ये स्टेटमेंट फाइल होना चाहिए। कहीं कहीं पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक एरर्स आए हुए हैं तो प्लीज ध्यान देना। स्टेटमेंट शेल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। स्टेटमेंट कब तक फाइल हो जाना चाहिए? 30 डेज के अंदर अंदर, जैसे रिजाइन किया उसकी 30 डेज के अंदर अंदर हमें फाइल कर देना है। किस किस को देना है ये फाइल? कंपनी को, रजिस्ट्रार को और सीएजी को। इफ द ऑडिटर डज नॉट कॉम्प्लाई विद हिज or it shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees or which may extend to 5 lakh rupees। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर उसने ये 30 डेज में स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, which shall be 50,000 rupees and which may extend to 5 lakh rupees। Section 140 subsection 4, special notice for not reappointing the retiring auditor। द रिटायरिंग ऑडिटर को मुझे वापस से रीअपॉइंट नहीं करना है तो मुझे एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, राइट? क्या क्या होगा वो स्पेशल नोटिस में, देखते हैं हम आगे। स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट एन एजीएम। स्पेशल नोटिस क्यों चाहिए रहेगा? क्योंकि एजीएम में सबका रिजोल्यूशन चाहिए रहेगा, तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए मुझे स्पेशल नोटिस चाहिए रहेगा। अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, ये बताया है। प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, मैं एक्सप्रेस करूंगी कि वाई ही शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, ही और शी शुड नॉट बी अपॉइंटेड, और मुझे अदर पर्सन को क्यों अपॉइंट करना है, क्या रीजन से, ये सब मैं स्पेशल नोटिस में बताऊंगी। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच रिजोल्यूशन द कंपनी शैल फॉरवर्ड सेंड अ कॉपी दैट टू अ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या करना है? जैसे ही कंपनी को मिलेगा, पहले तो हम लोग एजीएम में ये रिजोल्यूशन पास करेंगे। जैसे ही कंपनी को ये रिजोल्यूशन मिला, कंपनी फटाफट जाके रिटायरिंग ऑडिटर को बताएगी। क्या बताएगी? कि भाई सब लोग चाहते कि तुम वापस से रीअपॉइंट ना हो तो तुम अपना कहीं और देख लो कहाँ पे तुम्हें अपॉइंट होना है। When notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto, क्या करता है वो? अपने रिप्रेजेंटेशन देता है कि क्या हुआ है, वो अपने रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में देगा। नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल the company to circulate a representation to a member of the company। वो क्या करेगा? अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि प्लीज ये मेरी बात जो मैं लिख रहा हूँ ये सब बातें कंपनी में बता दीजिए, सबको, सारे मेंबर्स को बता दीजिए कि क्या क्या रीजन हो सकता है। कंपनी की क्या ड्यूटीज है? द कंपनी shall state the fact that the retiring auditor has made a representation against his removal if in any notice of the resolution that is given to the member of the company। क्या बोल रही है ये लाइन? क्या बोल रही है ये लाइन? बोल रही है कि जब आप कोई भी रिजोल्यूशन का नोटिस आप भेज रहे हैं उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन से रीजन थे, रिटायरिंग ऑडिटर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या रीजंस देना चाहता है कि मुझे मत निकालो, अपनी बात रखना चाहता है। वो सारी बातें हमें रिजोल्यूशन के साथ साथ ये भी भेज देनी चाहिए, ये कंपनी की ड्यूटी है। द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी of a representation to every member of the company whom notice of the meeting is sent। सही बोले? किस किस के पास जाना चाहिए? जिस जिसके पास ये मीटिंग का नोटिस क्या है वो उसके पास ये रिजोल्यूशन जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए उसका, राइट? अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी इज टू लेट। अगर वो बहुत ही लेट मिला है तो वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। अदरवाइज कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो सबके पास ये रिप्रेजेंटेशन बताए कि उस रिटायरिंग ऑडिटर ने क्या क्या रिप्रेजेंट किया है। If a copy of representation is not sent because it was received too late,
और बिकॉज ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट, तो क्या करेगा, द ऑडिटर में रिक्वायर द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। कंपनी वो ऑडिटर बोलेगा कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ ये चीज करने के लिए, तो प्लीज मेरी ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप खुद ही मीटिंग में पढ़ लीजिए जोर से। और कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। नॉर्मल सी बात है, जो उसने रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जानी चाहिए एक एज अ प्रूफ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, जब हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो इंटरवेंशन बाय ट्रिब्यूनल भी आता ही है, ट्रिब्यूनल भी कुछ इंटरवेंट करेगी। तो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंड टू द मेंबर एंड and the representation made by the auditor need not be read out at the meeting if the tribunal is satisfied that the right of making representation is being abused by the auditor। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रिब्यूनल की एंट्री कब होगी और क्यों होगी। ट्रिब्यूनल की एंट्री तब होगी जब है ना, अगर उसको लग रहा होगा ट्रिब्यूनल को कि ये जो इसने जो रीजंस दिए हैं ऑडिटर ने वो मीटिंग में बोलने लायक भी नहीं और कहीं पे बताने लायक भी नहीं है, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा कि नहीं आपको नहीं बताना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, आपको कहीं पे भी इसको ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन रीड नहीं करनी है, किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। द एप्लीकेशन टू अ ट्रिब्यूनल मे बी मेड आइदर बाय द कंपनी और बाय एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स टू बी एग्रीव्ड। अगर कंपनी को लग रहा है या किसी और को लग रहा है कि ये कहीं पे भी आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं पे भी रीड नहीं हो, कहीं तक भी पहुंचे नहीं, तो ट्रिब्यूनल को जाके अप्लाई कर सकता है। और ये एप्लीकेशन अगर उसको ट्रिब्यूनल को सही लगा तो वो ये स्टेप लेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर द चेंज ऑफ ऑडिटर। ट्रिब्यूनल के पास भी एक स्पेशल पावर होता है कि वो बोल सकता है ऑडिटर चेंज करो अपना, एक ऑर्डर से उसका ऑडिटर चेंज हो जाएगा हमारा। एप्लीकेशन टू अ ट्रिब्यूनल एंड द रीजन फॉर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, या फिर हम उसे अप्लाई करेंगे ट्रिब्यूनल के पास, या फिर ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर रहेगा, ट्रिब्यूनल खुद हमें ऑर्डर देगा कि आप अपना ऑडिटर चेंज कीजिए। The tribunal either by suo motu or an application made to it by central government or by any person concerned, खुद के मन से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और ने बोला हो तब ये ऑडिटर, तब ये ट्रिब्यूनल काम करता है। If it is satisfied that the auditor of the company has, whether directly or indirectly, acted in fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by in relation to the company or its director or officers, it may by order direct the company to change its auditor। इन शॉर्ट क्या बोल रही है ये लाइन, कि अगर ऑडिटर ने कुछ भी गलत किया जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी के एथिक्स और फ्रॉड आ रहे हैं, वहां पे हमें ये ऑडिटर को निकाल देना चाहिए। ट्रिब्यूनल के पास पूरा राइट है कि हमें ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि हमें ये ऑडिटर को निकाल देना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल, if the application is made by central government and the tribunal is satisfied that any change of auditor is required, अगर उसे लग रहा है कि कोई चेंज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला या फिर ट्रिब्यूनल खुद को ही लग रहा है कि चेंज होना चाहिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, it shall within 15 days of the receipt of such application make an order that he shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in his place। उसे लग रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए ये ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें 15 दिन के अंदर अंदर वो ऑडिटर को बोल देना है कि आप काम मत करिए और हमें दूसरा ऑडिटर उस प्लेस पे खड़ा कर देना, राइट। ऑडिटर टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years, an auditor whether individual or firm against whom the final order has been passed by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing the order। It shall also be liable under section 447, राइट। क्या बोल रहे हैं, अगर कहीं पे भी लगा कि उसने कुछ भी गलत किया ऊपर जैसे बताया, तो उसे क्या होगा, उसे 5 years के लिए कहीं पे भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है 5 years के लिए, ठीक है, और उसे सेक्शन 447 भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन 140। 140 आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।